स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंबिकापुर बॉटनिस्ट में। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इथनोबॉटनी। और इसके अंतर्गत हम इथनोबॉटनी जो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था उसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं और उसकी इथनोबॉटनी की क्या उपयोगिता है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो इथनोबॉटनी इंडियन इथनोबॉटनी का जो स्कोप है वह हेल्थ केयर से लेकर के अदर जो हमारे स्पाइस इंडस्ट्रीज़ हैं और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इंक्लूडेड है। और यह ट्राइबल हेरिटेज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें कि 550 ट्राइबल कम्युनिटीज़ अभी तक रिप्रेजेंट कर चुकी हैं अपने ज्ञान परंपरा को लेकर के। और इसमें लगभग 68 मिलियन जो पीपल्स हैं इसमें जो हमारे यहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं उनका लगभग जो योगदान है वह 68 मिलियन पीपल से भी अधिक का इसमें योगदान है इस तरह की परंपरा को संजो करके रखने में। मेडिसिनल वेल्थ की जब बात की जाए तो 2400 प्लांट स्पीसीज़ अभी तक डॉक्यूमेंट किए जा चुके हैं मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे, और जिसमें 3000 से 5000 टोटल मेडिसिनल प्लांट्स की संख्या है। इसमें हेल्थ केयर की अगर डिपेंडेंसी देखें तो 70% जो हमारे ग्रामीण भारत का जो भी पॉपुलेशन है वह उसका प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इस इथनोबॉटनी पर ही टिका हुआ है। और इसका जो कोडेड सिस्टम है वह आपको आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी जैसे पद्धतियों में भी मिल जाता है। और इस तरीके के विभिन्न जो पौधे होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं इथनोबॉटनी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कैरी करने की वजह से। इसमें इथनोबॉटनिकल फील्ड के जो मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव सर्वे, यानी कि हमारे जो इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके लिए सबसे पहले तो सर्वे किया जाता है। वैद्य, ओझा और ट्राइबल एल्डर्स जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो गांव के होते हैं, वो विशेष तरह के पौधों को खोजने निकलते हैं और उनसे जो भी रोग में निदान होता है उसका भी इनके द्वारा खोज किया जाता है। तो इसी को हम क्वालिटेटिव सर्वे का नाम देते हैं। और इनके थ्रू हमें जो भी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है वह इंटरव्यू के माध्यम से हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम लिपिबद्ध करके अपने पास रख सकते हैं। इसमें PRA टूल्स यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एक टूल है जिसके तहत हम ऐसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका जो ज्ञान है उसे अपने पास निर्धारित जगह पर लिपिबद्ध करके रखते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो जंगली पौधे हैं उनकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाए उस पर भी जोर दिया जाता है ताकि इनसे हम और मेडिसिनल बेनिफिट प्राप्त कर सकें। फिर आता है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। इसमें इन्फॉर्मेंट सेंसस किया जाता है, यानी कि ऐसे ज्ञान परंपरा को रखने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जनगणना की जाती है। और जो इस तरीके के इलाज करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी कितनी संख्या है और उनके द्वारा कितने लोगों को अभी तक लाभ पहुंचाया गया है इसका सेंसस या फिर जनगणना करने की तकनीक इसमें पढ़ी जाती है। फिर आता है एथनो मेडिसिनल बायोडाइवर्सिटी। इसकी एक किताब की यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें आप डॉक्टर AM आनंदा कुमार और डॉक्टर P सतीश कुमार के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें इसके बारे में बताया गया है। इसमें इन्होंने भारत के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, हिमालयन बेल्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है और सेंट्रल प्लेटू है, वहाँ कौन कौन से प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। इसमें वेस्टर्न घाट्स में 782 मेडिसिनल स्पीसीज़ के पाए जाने के बारे में बताया गया है जिसमें कि ज़्यादातर फेबेसी और एपोसाइनेसी फैमिली से रिलेटेड है। हिमालयन बेल्ट में आपका एकोनिटम
और इस तरीके की स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ऐसा इस किताब में उल्लेख है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले कई प्रकार के एंटी इन्फेक्टिव रेमेडीज़ उपलब्ध हैं जो कि असम, नागालैंड और मेघालय के इलाकों में पाए जाते हैं। सेंट्रल प्लेटू में जो गोंड, बैगा, संथाल इत्यादि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके पास कई एथनोबॉटनिकल नॉलेज है मेडिसिनल प्लांट्स का, जो वो अपने जनजाति के विशेष में संजो करके रखते हैं और जन कल्याण में इसका प्रयोग भी करते हैं। इसमें जो कुछ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स के नाम और उनके कॉमन नेम, उनके प्लांट के पार्ट्स यूज़ होने वाले और एथनो मेडिसिनल उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एजेडिरेक्टा इंडिका यानी कि उसको नीम के नाम से हम जानते हैं। इसके पत्तियाँ, छाल और तेल इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन है वह पोटेंट एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, स्किन एलमेटिक और नेचुरल बायोपेस्टिसाइड के रूप में यह लाभकारी है। यानी कि इससे हमें डायबिटीज़ में, त्वचा के रोगों में और बायोपेस्टिसाइड के रूप में और सूक्ष्म जीवों से बचाव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसी में आता है आपका ऑक्सीमम सेंटम यानी कि तुलसी। इसकी जो पत्तियां हैं और बीज है उसका प्रयोग किया जाता है। और इम्यूनो मॉड्यूलेटर, अडेप्टोजेन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यह लाभ पहुँचाता है। वायरस के से जो रोग होता है उसमें भी यह लाभ पहुंचाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। रावोल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा को कहा जाता है। इसके जो रूट्स होते हैं वह प्रयोग में लाए जाते हैं। यह हाइपर सेंसिटिविटी और नींद न आने वाली समस्या में यह लाभ पहुंचाता है। इससे सांप के काटे का इलाज किया जाता है और मानसिक रोग का भी इलाज होता है। फिर आता है विथानिया सोमनीफेरा। इसे अश्वगंधा भी कहते हैं। इसका जो जड़ है और पत्तियां हैं वो प्रयोग में लाते हैं हम। और इसका जो एथनोमेडिकल एप्लीकेशन है नर्व्स की टॉनिक के रूप में, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसके उपचार में, स्ट्रेस रेड्यूसर यानी कि लकवा वगैरह जैसे स्ट्रेस और नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन की वजह से होता है तो उसका इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। सूजन में यह लाभ पहुंचाता है। और यह जो जैव ऊर्जा है, बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उम्र भी बढ़ाता है। फिर इसमें हम अगला देखते हैं एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। इसे कालमेघ कहते हैं। इसका पूरा का पूरा प्लांट ही यूज़ किया जाता है। यह लीवर के लिए बहुत लाभदायक होता है। एंटीपायरेटिक यानी बुखार को भी कम करता है और मलेरिया जैसे ज्वर में यह लाभदायक सिद्ध होता है। प्लांट हैबिट और उसके अलग अलग पार्ट्स के डेटा जो यूज़ होते हैं वो एथनो मेडिसिन में कुछ इस प्रकार है। हर्ब्स 41% यूज़ किया जाता है, ट्रीज़ 24% तक, श्रब्स 22% और जो लताएं और बेल हैं वो 13% तक यूज़ होते हैं। एथनो इकोलॉजिकल और सैक्रेड ग्रुप्स, ये इसमें ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज यानी कि जो भी ज्ञान हमारे पूर्वजों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा अभी तक संजो करके रखा गया है इलाज के लिए या अच्छे जीवन को जीने के लिए, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है और उसको कंजर्व किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स जिन्हें केरल में कावू के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में देवराई के नाम से जानते हैं और राजस्थान में ओरान के नाम से जाना जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसी को सरना के रूप में हम जानते हैं। तो यह जो एक विशेष स्थल होता है जहाँ पर ये जो विशेष तरह की जनजातियाँ होती हैं वो पूजा याचना करती हैं और एक समय में वहाँ उत्सव का माहौल भी होता है और इस प्रकार से वहाँ पर पाए जाने और उगे हुए वनस्पतियों और जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कैरी करने वाले जो भी प्लांट्स हैं उनका संरक्षण इसके अंतर्गत हो जाता है और जिसके तहत ये जो प्लांट की पॉपुलेशन है वह सस्टेनेबल मैनेजमेंट के तहत बनी रहती हैं और इनका संरक्षण भी आसानी से होता है। तो यह एक इथनो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसके द्वारा
जो ट्राइबल पीपल्स हैं वह इकोलॉजी को बचाए रखने में सहायता करते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग और ड्रग डिस्कवरी। अभी तक 80% एथनोबॉटनिकल को रिलेशन करके कई प्रकार के मेडिसिन्स बनाए जा चुके हैं। इसमें रेसेप्रिसर्पिन करके एक मेडिसिन है जो रॉल्फिया सर्पेंटाइना से निकाल करके बनाया जाता है, जिससे हाइपरटेंशन का इलाज किया जाता है। करक्यूमिन नामक एक तत्व है जो कि करक्यूमा लौंगा यानी कि आपके जो हल्दी है उससे प्राप्त करते हैं। यह सूजन में राहत पहुंचाता है और कैंसर का भी उपचार इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर एक अगला है आर्टेमिसिनिन करके एक तत्व है जिसको कि रिवर्स फार्मेकोलॉजी के तहत प्राप्त किया जाता है कई प्रकार के प्लांट्स के थ्रू, और इसे भी कई गंभीर रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है IPR और ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी के तहत सेफगार्ड का। तो बायो पायरेसी से प्रिवेंशन के लिए कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लीगल उसकी प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू बायो पायरेसी को रोका जा सकता है। और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के तहत अभी तक लगभग 2,90,000 फार्मूलेशंस को 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में डिजिटलाइज करके सेव किया गया है, और इसे नागोआ प्रोटोकॉल के अंदर ग्लोबली ग्रांट प्राप्त है। फिर कंजर्वेशन और ट्रेडिशनल इथनोबॉटनिकल नॉलेज की जो स्ट्रेटजी है वो इन सिटू प्रोटेक्शन, यानी कि जहाँ पर वो उगे हैं वहीं पर उनको प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए। सेंचुरीज और सेक्रेड ग्रूव्स बना करके एक्सिटू इनको कंजर्वेशन प्रदान करने के लिए हम बॉटनिकल गार्डन्स में इस प्रकार के पौधों को लगा करके कंजर्व कर सकते हैं। हर्बल जीन बैंक के अंदर इनको कंजर्व करके रखा जा सकता है, या फिर टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन सेंटर्स में भी इन्हें कंजर्व करके रखा जा सकता है। इस तरीके के जो प्लांट्स हैं उनको कुछ जो कम्युनिटी ABS यानी कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाले सिस्टम के थ्रू भी इन्हें इस तरह के नॉलेज को हम कंजर्व करके रख सकते हैं। यानी कि अगर जो वैद्य, ओझा और जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा जो भी नॉलेज उनके पास है उसको अगर हमारे जो नई पीढ़ी है उनको सिखाया जाए और हमारे पास जो नॉलेज है उनको सिखाया जाए, तो इस तरीके से एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत इस तरीके के इंडिजिनस नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, रिवार्ड प्रदान कर सकते हैं, और प्लस उनके पास जो नॉलेज है उनको भी संजो कर रखने में इससे सहायता होगी। सस्टेनेबल कल्टीवेशन यानी कि इस तरीके की जो भी प्लांट स्पीसीज़ हैं जिनसे कि इथनो मेडिसिन प्राप्त किया जाता है उनके कल्टीवेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि के द्वारा, जिसके लिए GAP सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हाई डिमांड टेक्निक है जिसमें इस तरीके के मेडिसिनल हर्ब्स का उत्पादन किया जाता है। फ्यूचर फ्रंटियर्स इन इथनोबॉटनी में जो भी हमारे जो नई टेक्निक्स हैं उनको हम देखते हैं, जिसमें कि मेटाबोलोमिक्स, जीनोमिक बारकोडिंग और AI ड्रिवन इथनोबायोलॉजिकल डेटाबेस तैयार करने की टेक्निक्स हैं, जिससे कि ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल जो भी नॉलेज है उसको हम मॉडर्न टेक्निक्स के तहत ले करके उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसे मानव कल्याण में उपयोग कर सकते हैं, और उनको विभिन्न अदर एक्टिविटीज़ में भी ले करके दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ ये टॉपिक जो है मैं वाइंड अप करती हूँ। क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए आपके लिए सेक्शन ओपन है कमेंट का, यहाँ पर आप ज़रूर लिखिए आपको जो भी शंका या संदेह क्वेश्चन हो, और नोट्स बनाते चलिएगा। टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। PPT में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने नोट डाउन करते चलिएगा नोटबुक में। और पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को, और बताइए ज़रूर इसके बारे में अपने दोस्तों को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को बाय बाय।